हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है करंट अफेयर्स सीरीज का डे 7 और आज हम लोग करेंगे पेज नंबर भी 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, आपका स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कल मेरे एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था, मैं आगे आपको बताऊंगी। कल मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था जिसमें एक क्वेश्चन आया था, इससे सेम टाइप का नहीं था बट सिमिलर ही था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात, 24 से 25 के बीच में जितना भी तूफान आया है और चक्रवात, उसके नाम हैं, उससे प्रभावित क्षेत्र हैं, उसका नामकरण कौन किया है वो है। तो आगे बढ़ते हैं। यागी से प्रभावित क्षेत्र था म्यांमार, लाओस, वियतनाम और इसका नामकरण किया है, यागी का नामकरण किया है जापान ने। यागी का नामकरण किया है जापान ने। यागी का नामकरण किया है किसने? जापान ने। दाना से प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दाना से प्रभावित क्षेत्र था, दाना एक चक्रवात था जिससे प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और इसका नामकरण किया है कतर ने। इसका नामकरण किया है कतर ने। कोंगरे से प्रभावित क्षेत्र था ताइवान, फिलीपींस। ताइवान, फिलीपींस। इसका नामकरण किया है कंबोडिया ने। नामकरण किया है कंबोडिया ने। राफेल से प्रभावित क्षेत्र था क्यूबा। राफेल से प्रभावित क्षेत्र था क्यूबा। इसका नामकरण किया है फ्रांस। इसका नामकरण किया है फ्रांस ने। फेंगल से प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु। फेंगल से प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु और इसका नामकरण किया है सऊदी अरब। नामकरण किया है सऊदी अरब ने। चीडो से प्रभावित क्षेत्र था मोजाम्बिक। चीडो से प्रभावित हुआ था मोजाम्बिक। इसका नामकरण किया है मॉरिशस ने। नामकरण किया है मॉरिशस ने। आगे चलते हैं। डीके लेडी का नामकरण किया है डीके लेडी से प्रभावित क्षेत्र था फ्रांस के मायोट क्षेत्र। इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। जूड से प्रभावित क्षेत्र था मेडागास्कर और मोजाम्बिक। जूड से प्रभावित क्षेत्र था मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इसका नामकरण किया है मॉरिशस ने। नामकरण किया है मॉरिशस ने। अल्फ्रेड से प्रभावित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड से प्रभावित क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। इसका नामकरण भी किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने किया है। शक्ति से प्रभावित क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी एवं पूर्वी तट। जिसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। रगाशा से प्रभावित क्षेत्र है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन रगासा से प्रभावित क्षेत्र है और इसका नामकरण किया है फिलीपींस ने। नामकरण किया है फिलीपींस ने। एमी से प्रभावित क्षेत्र है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड और इसका नामकरण किया है यूकेमेट ऑफिस। आगे चलते हैं। हेलोंग से प्रभावित क्षेत्र है जापान और अलास्का। इसका नामकरण किया है वियतनाम ने। मैटमो से प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस, चीन, वियतनाम। इसका नामकरण किया है लाओस ने। मोन्था से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इससे प्रभावित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। आगे चलते हैं। आगे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में आया है, वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में जारी किया गया है।
21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो इसमें पूछेगा कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। 2025 तो लास्ट हो गया है, शायद आ गया होगा, ये मेरे पास अपडेटेड नहीं है, 1 दिसंबर तक की है। तो हम जब अपडेटेड लेंगे तो उसमें ये देख लेंगे। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, इसमें ये डाटा आपको याद रहे या ना रहे, ये परसेंटेज याद रहना चाहिए। ये परसेंटेज पूछ देता है, जैसे आगे मुझे भी पूछा था, बताएंगे। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में है 25.17%। कुल वनावरण का क्षेत्रफल है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। इसका परसेंटेज में है 21.76%। 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंटेज में है 3.14%। 3.14%। आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ 3.14 नहीं है, 3.41 है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41% है। 3.41% है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है? 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। ये 2023 में रिपोर्ट जारी किया है, 2021 की तुलना में वो हम पढ़ रहे हैं। और अगला बार अब तक जारी तो हो जाना चाहिए, हो भी गया होगा, क्योंकि 2025 अब खत्म ही होने वाला है आज। तो अब जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो 2023 की तुलना में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ 2021 की तुलना में, क्योंकि ये 2023 का रिपोर्ट है। और अगला जो पढ़ेंगे 2025 का रिपोर्ट, तो 2023 की तुलना में ये रहेगा। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में है 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश में 559 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा में भी 559 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम है 242 किलोमीटर स्क्वायर से, गुजरात है 180 किलोमीटर स्क्वायर से, और उड़ीसा है 152 किलोमीटर स्क्वायर से। उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर से। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मतलब आप देख रहे होंगे, यहाँ पूछ रहा है वन और वृक्ष आवरण। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। यहाँ पूछ रहा है वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। यहाँ पूछ रहा है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, और यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य। यहाँ सिर्फ वन आवरण कर रहा है, और यहाँ है वृक्ष आवरण। वन एवं वृक्ष आवरण दोनों का है। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये डाटा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है ये डाटा, लेकिन देख लेंगे एक बार।
आगे है प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप 91.33। ये सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा था, मतलब सेम इन द सेंस कि मेरे से पूछा था कि लक्षद्वीप का वो दे दिया था वन्य अभ्यारण्य, उसमें डाल के पूछा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है। मिजोरम, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है पर इतना याद है कि इससे सिमिलर पूछा था, तो मैं दी थी यहीं का लक्षद्वीप का। वहाँ अभ्यारण्य चूज करने का दिया था, तो मैं लक्षद्वीप का चूज करी थी। आगे है मिजोरम, अंडमान निकोबार। ये डाटा देके पूछ दिया था, तो डाटा से तो लक्षद्वीप का ही आएगा ना। अंडमान निकोबार प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार। तो लक्षद्वीप का 91.33%, मिजोरम का 85.34%, अंडमान एवं निकोबार, यहाँ विकोबार है, अंडमान एवं निकोबार होगा 81.62%। मैंग्रोव वन आवरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है 0.15% में। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक है। आगे चलते हैं। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किलोमीटर, 5,227 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे हल्का है, याद रह जाता है, ये बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ता है, तुरंत ही याद हो जाता है। प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व में, भारत एवं विश्व में। चलिए, तो फसल विश्व में प्रथम कौन सा फसल है और भारत में प्रथम कौन सा फसल? तो चावल। चावल चीन का चीन में सबसे ज़्यादा पाया मतलब उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं और आलू चीन में है, विश्व में चीन में है और भारत में उत्तर प्रदेश में है। मक्का है अमेरिका में सबसे अधिक और कर्नाटक में, भारत में कर्नाटक में सबसे अधिक। दलहन और दाल में है भारत में सबसे अधिक और भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे चलते हैं। मूंगफली चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत के गुजरात में होता है। अगर विश्व में पूछे तो चीन में और भारत में पूछे तो गुजरात में। गन्ना विश्व में ब्राज़ील में और भारत में उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में। जूट का पूछे तो भारत मतलब विश्व में भारत में और भारत में पश्चिम बंगाल में, भारत में पश्चिम बंगाल में। तंबाकू विश्व में चीन में और भारत में आंध्र प्रदेश में, भारत में आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर विश्व में थाईलैंड में और भारत के केरल में, भारत के केरल में। भारत का पूछे तो केरल, विश्व का पूछे तो थाईलैंड। कॉफ़ी विश्व पूछे तो ब्राज़ील में, विश्व पूछे तो ब्राज़ील में और भारत पूछे तो कर्नाटक में। सूरजमुखी का विश्व में पूछे तो यूक्रेन, विश्व के लिए यूक्रेन है और भारत के लिए कर्नाटक है, भारत के लिए कर्नाटक। ज्वार का विश्व का पूछे तो अमेरिका है और भारत का पूछे तो महाराष्ट्र, भारत में मतलब पूछे तो महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। कपास चीन में सबसे ज़्यादा है, मतलब विश्व में चीन में और भारत में गुजरात में। प्याज विश्व में चीन में है और भारत में महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में इसे कांदा बोला जाता है। चाय विश्व में चीन में है और भारत में असम में, असम नहीं होता, असम में। सोयाबीन विश्व में अमेरिका में है और भारत में मध्य प्रदेश में। दूध है भारत में, विश्व में पूछे तो भारत में सबसे अधिक और उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में, भारत में पूछे तो उत्तर प्रदेश में। चीनी भी है भारत में और भारत के महाराष्ट्र में। मसाला भी है भारत का
और भारत के अंदर का पूछे तो मध्य प्रदेश। कुल तिलहन, तिलहन का पूछे तो भारत में है, विश्व में भारत है और भारत में राजस्थान है, भारत में राजस्थान है कुल तिलहन के लिए। तो आगे चलते हैं। आगे है प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व में। तो खनिज विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है ये, और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, इसके लिए वो तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जिसमें ज़्यादा हो वही प्रथम स्थान पर रहेगा ना। चलते हैं आगे। तो यहाँ है कोयला और ग्रेफाइट। कोयला और ग्रेफाइट विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन और भारत में प्रथम स्थान है उड़ीसा। कोयला और ग्रेफाइट के लिए। हीरा के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है रूस और भारत में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। तांबा, तांबा के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है चिली और भारत में है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत में प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। चांदी, चांदी के लिए प्रथम स्थान पर है मैक्सिको और भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। कच्चा तेल, कच्चा तेल के लिए प्रथम स्थान पर है अमेरिका विश्व में और भारत में है राजस्थान। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के लिए है विश्व में अमेरिका, विश्व में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत में है प्रथम स्थान पर असम। बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए है ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान और उड़ीसा है भारत में प्रथम स्थान पे। आगे चलते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज विश्व में प्रथम स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज के लिए और भारत में है मध्य प्रदेश। सोना, सोना के लिए है चीन प्रथम स्थान पर और कर्नाटक है भारत में है कर्नाटक। अब्रक या टंगस्टन, अब्रक या टंगस्टन विश्व में चीन है प्रथम स्थान पर। अब्रक या टंगस्टन, अब्रक और टंगस्टन और भारत में है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। भारत में है आंध्र प्रदेश पर। अभ्रक और टंगस्टन के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और भारत में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। यूरेनियम के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान और भारत में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। जिप्सम के लिए है विश्व में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान। सीसा और कैडमियम के लिए है विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान। निकेल के लिए है भारत में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया, विश्व में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया और भारत में प्रथम स्थान पर उड़ीसा। क्रोमाइट, क्रोमाइट के लिए है विश्व में प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम स्थान पर उड़ीसा। टीन, टीन के लिए है विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और छत्तीसगढ़ है भारत में प्रथम स्थान पर। इस्पात, इस्पात के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और भारत में प्रथम स्थान पर उड़ीसा। प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए है विश्व में प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, विश्व में प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, भारत में प्रथम स्थान पर उड़ीसा। तो आज का था इतना, कल से हम आगे करेंगे पेज नंबर 8 और इसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही हैं। अब इधर जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आगे कल करते हैं। बाय बाय।